ओम शांति। ओम। 14 जुलाई 2025। मुख्य पॉइंट्स। तुम हो मास्टर रूहानी सर्जन, तुम्हें आत्माओं को ज्ञान इंजेक्शन लगाना है। बुद्धि में यह ख्याल चलना चाहिए, हम सबको रास्ता कैसे बताएं। विचार सागर मंथन कर सर्विस को बढ़ाना चाहिए, परंतु पहले सब प्राइड स्वयं में धारण करें। समझाने वाले सेल्समैन भी अच्छे फर्स्टमैन बन सकते हैं। सर्विस की वृद्धि तब होगी जब बच्चों की फ्रॉक दिल होगी। जो भी कार्य करते हो पाक दिली से करो। कोई भी शुभ कार्य आपे ही करना चाहिए, दूसरा कहे तब कहें ऐसा न करें। तुम किसी को भी विश्व का मालिक बना सकते हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए, लेकिन माया का ओपोजिशन बहुत है, इसीलिए याद का चार्ट रखो और सर्विस का भी ख्याल करो तो बहुत खुशी होगी। बाप से सच्चा होकर रहना है। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान सेंटर खोलो, सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। स्थूल वंश को तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम नहीं जानते? सबसे बड़ा वंडर तो यह है जो सर्व का सरदर्दी दाता बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं। यह वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने दुकानों का भपका करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य भपका देखकर ही आते हैं। तो सबसे अच्छा और बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए ताकि सब आकर समझें। मरना तेरी गली में। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, रुद्र भगवानुवाच भी कहा जा सकता है, क्योंकि शिव माला नहीं गाई जाती है। जो मनुष्य भक्ति मार्ग में बहुत फेरते हैं उसका नाम रखा हुआ है रुद्रमाला। बात एक ही है, परंतु राइट ये में शिव बाबा पढ़ाते हैं। वह नाम ही होना चाहिए, परंतु रुद्रमाला नाम चला आता है तो वह भी समझाना होता है। शिव और रुद्र में कोई फर्क नहीं है। बच्चों की वृद्धि में है कि हम अच्छी रीति पुरुषार्थ कर बाबा के माला में नजदीक आ जाएं। यह दृष्टांत भी बताया जाता है, जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर जाते हैं, निशान तक जाएं, फिर लौटकर टीचर पास खड़े होते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो, हमने 84 का चक्कर लगाया। अभी पहले पहले जाकर माला में पिरोना है। वह है ह्यूमन स्टूडेंट की रेस। यह है रूहानी रेस। यह रेस तुम कर न सको, यह तो है ही आत्माओं की बात। आत्मा तो बूढ़ी जवान व छोटी बड़ी होती नहीं, आत्मा तो एक ही है। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। भल पढ़ाई में ढीले भी हो जाएं, परंतु इसमें क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। सभी आत्माएं भाई भाई हैं। उस रेस में जवान तेज दौड़ेंगे, यहाँ तो वह बात नहीं। तुम बच्चों की रेस है रुद्रमाला में पिरोने की। बुद्धि में है हम आत्माओं का भी झाड़ है। वह है शिव बाबा की सब मनुष्य मात्र की माला। ऐसी नहीं कि सिर्फ 108 या 16,108 की माला है, नहीं। जो भी मनुष्य मात्र है सबकी माला है। बच्चे समझते हैं नंबरवार हर एक अपने अपने धर्म में जाकर विराजमान होंगे, जो फिर कल्प कल्प उसी जगह पर ही आते रहेंगे। यह भी वंडर है ना, दुनिया इस बातों को नहीं जानती। तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि वाले हैं वह इन बातों को समझ सकते हैं। बुद्धों की बुद्धि में यही ख्याल रखना चाहिए कि हम सबको रास्ता कैसे बताएं। यह है विष्णु की माला। शुरू से लेकर सिजदा शुरू होता है, टॉल टालियां सब है ना। वहाँ भी छोटी छोटी आत्माएं रहती हैं। यहाँ है मनुष्य, फिर सब आत्माएं एक्यूरेट वहाँ खड़ी होंगी। यह वंडरफुल बातें हैं। मनुष्य यह स्थूल वंडर सब देखते हैं, परंतु वह तो कुछ भी नहीं है। यह कितना वंडर है जो सर्व का सदरती दाता परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। तुमको यह सब पॉइंट्स भी धारण करने हैं। मूल बात है कि गीता के भगवान की इस पर जीत पाई तो बस। गीता है कि सर्व शास्त्र में शिरोमणि भगवान की गाई हुई। पहले यह कोशिश करनी है, फिर जो बहुत मार्क्स से पास होते हैं
उनको खुशी भी होती है। बड़ी लड़ाई लड़ी तो खेल ही खलास हो जाएगा। तुम तो अच्छी रीति जानते हो। बाप बहुत प्यार से कहते हैं, मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही तुम्हारे लिए है। तुम विश्व के मालिक थे। भारत में तुमने अथई सुख देखे, वहाँ रावण राज्य भी नहीं। तो इतनी खुशी चाहिए। बच्चों को आपस में मिलकर राय निकालनी चाहिए, अखबारों में डालना चाहिए। दिल्ली में भी एरोप्लेन से पर्चे गिराओ। निमंत्रण देते हुए खर्चा कोई बहुत थोड़ा ही लगता है। बड़ा ऑफिसर समझ जाए तो फ्री भी काम हो जाता है। बाबा राय देते हैं, जैसे कलकत्ता है, वहाँ चौरंगी में फर्स्ट क्लास एक ही बड़ा दुकान हो रॉयल तो ग्राहक बहुत आएंगे। मद्रास, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में भी बड़ा दुकान हो तो बाबा बिजनेसमैन भी हो तो ना। तुमने कखपन पाई पैसे लेकर, एक्सचेंज में क्या देता है। इसलिए गाया जाता है, रहम दिल कोड़ी से हीरे जैसा बनाने वाला, मनुष्य को देवता बनाने वाला बलिहारी एक बाप ही है। बाप न होता तो तुम्हारी क्या महिमा होती। तुम बच्चों को फंगुर होना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। एक ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की सामने खड़ी है। पहले पहले जिन्होंने अव्यभिचारी भक्ति शुरू की है, वही आकर ऊंच पद अच्छी पॉइंट्स समझाते हैं। बच्चों को भूल जाती है, तब बाबा कहते हैं, पॉइंट्स लिखो, टॉपिक्स लिखते रहो। डॉक्टर लोग भी किताब पढ़ते हैं। तुम हो मास्टर रूहानी सर्जन। तुमको सिखलाते हैं आत्मा को इंजेक्शन कैसे लगाना है। यह है ज्ञान का इंजेक्शन। इसमें सुई आदि तो कुछ नहीं है। बाबा है अविनाशी सर्जन, आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं। वही आयवृत बनी है। यह तो बहुत इजी है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको हम याद नहीं कर सकते हैं। माया का अपोजिशन बहुत है, इसीलिए बाबा कहते हैं, चार्ट रखो और सर्विस का ख्याल करो तो बहुत खुशी होगी। कितनी भी अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग है ही नहीं। बाप से सच्चा बनना भी बहुत मुश्किल है। अगर समझते हैं हम बहुत तीखे हैं तो बाबा को याद कर चार्ट भेजें तो बाबा समझेंगे कहाँ तक सच है या झूठ। अच्छा बच्चों को समझाता सेल्समैन बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का अच्छा। मीठे मीठे सिकिलथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।